जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम। रहस्यमय ज्ञान जो अनंत है, अथाह समुद्र है, उसमें से हम आपको थोड़ा सा एक दो बूंद रहस्यमय ज्ञान देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। बहुत से मनुष्यों के ये काम की चीज है, यदि वो अच्छे से इसको समझे तो अपनी जिंदगी परिवर्तन कर सकते हैं, अपने कर्मों से अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। जिनके कर्म फूटे हुए हैं, जिनका भाग्य फूटा हुआ है, वह भी यदि इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो सकती है। बशर्ते कि मनुष्य को अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर और मन, सूर्य और चंद्रमा दोनों ठीक करना होगा। तो चलते हैं मां भगवती के आदेश से आपको यह रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट से प्रसारित किया जा रहा है। यदि किसी भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में 11वें भाव में गुरु बैठा हुआ हो, लगन जहां लिखा वहां से घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलो, 11वें नंबर पर जो भी नंबर लिखा उससे मतलब नहीं, 11वां भाव जो भी आता है, यदि वहां पे गुरु लिखा हुआ है तो समझ जाओ गुरु 11वें भाव में है। तो जिसका भी जन्म पत्रिका में गुरु 11वें भाव में हो, ऐसा मनुष्य मानसिक परेशानी उसके जीवन में आती ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि 11वां भाव जो है शनि का घर बोला गया है, और शनि के घर में गुरु महाराज पहुंच जाएंगे, बैठ गए, तो मानसिक परेशानी तो उत्पन्न होगी ही होगी। अब ऐसे मनुष्यों को अपने घर में बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। जिनका गुरु 11वें घर में हो, ऐसे मनुष्य को अपने घर में बहुत छोटा सा मंदिर में भगवान रख करके उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने ही 11वें घर में जिसका गुरु हो, और यदि वो घर में बड़ा मंदिर बनाता है संगमरमर का, ये जो स्थान खाली, उस खाली स्थान में कोई बड़ा मंदिर बना देता है, कोई व्यक्ति छत पे बड़ा मंदिर बना देता है, तो उसके दुर्दिन होना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी दुर्दिन का मतलब समझ गए होंगे, खराब परिस्थिति। भगवान को कभी भी सीढ़ियों के नीचे भी नहीं रखना है। छोटा मंदिर बनाने का मतलब हो गया ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, और जो मंदिर बनाए जहां पे भगवान की मूर्तियां, तस्वीर हो, दीपक लगता हो, वहां पे मासिक धर्म वाली स्त्री भी नहीं जाना चाहिए, उसकी छाया नहीं पड़ना चाहिए, लाइट की छाया भी उन मूर्तियों पे या उस मंदिर पे नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा दुर्दिन प्रारंभ हो जाते हैं, अनर्थ होना प्रारंभ हो जाता है, घर में दुख, क्लेश, अशांति होना प्रारंभ हो जाती है, पति पत्नी के बीच में मारपीट हो जाती है, कई बार स्त्री चरित्रहीन हो जाती है या पुरुष चरित्रहीन हो जाता है। गुरु 11वें घर में यदि होता है तो ऐसे मनुष्य को मानसिक परेशानी होती है, और ऐसे मनुष्य को अपने घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा उस मनुष्य का जिसका 11वें घर में गुरु हो, यदि पिताजी जिंदा हो तो पिताजी के साथ में रहना चाहिए। पिताजी यदि जिंदा हो तो पिताजी के साथ में रहे, नहीं पटती हो यदि पिताजी से, तो पिताजी के पास जाएं, रोज मिल करके दर्शन करके, पिताजी के दर्शन करना है, उनके चरण स्पर्श करना है, उनसे कुशल क्षेम पूछ करके आना है। पिताजी जब तक रहेंगे ऐसे मनुष्य को कष्ट कम आएंगे, और पिता की मृत्यु होने के बाद में हर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेगा।
बहुत गहन रहस्यमय ज्ञान में दे रहा हूं, शायद आप समझ जाएंगे, अन्यथा आप अपनी पत्रिका देवराधा ट्रस्ट से चेक करवा सकते हैं। मतलब आप अपने कर्मों से बहुत से पाप कर्मों का नाश कर सकते हो, बहुत से दुखों को पानी में बहा सकते हो, कष्ट भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु, एक बार और बोल देता हूं मैं कि गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे मनुष्य को मानसिक परेशानी हमेशा जिंदगी भर घिरी रहती है। यदि ऐसा मनुष्य घर में मंदिर बना लेता है तो उसे कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। छोटा मंदिर बनाए, और यदि ऐसे मनुष्य का पिता जिंदा हो तो पिताजी के साथ में रहना चाहिए, पिताजी का आशीर्वाद रहना चाहिए और पिताजी की सेवा करना चाहिए। और यदि पिता पुत्र में नहीं पड़ती हो तो पिताजी के दर्शन करने के लिए रोज जाना चाहिए। और जिस दिन पिताजी मर जाएंगे उसके बाद में हर कोई व्यक्ति, हर कोई रिश्तेदार, मित्र सब धीरे धीरे साथ छोड़ देंगे। मतलब किसी से भी मदद नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए है कि 11वें भाव जो होता है वह शनि का घर कहलाता है, क्योंकि उसमें 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि रहती है। अब सबसे बड़ी समस्या, ऐसा भगवान सजा क्यों देता है कि बृहस्पति 11वें भाव में क्यों बिठा दिया? उसके पीछे का कारण क्या है? तो ऐसा बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि पूर्व जन्म में ऐसे मनुष्य के पास में कुछ तांत्रिक विद्या की सिद्धियां थी। उन सिद्धियों की वजह से, मतलब गुप्त विद्या और तंत्र विद्या उनके पास थी, और उन्होंने उस गुप्त विद्या और तंत्र विद्या का अनर्थ प्रेम में प्रयोग किया, मतलब मिसयूज किया, मतलब व्यक्तियों को कष्ट प्रदान किया, ये कह लीजिए उससे, जिसकी वजह से इस जन्म में मानसिक प्रताड़ना ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ती है। और पिताजी का पूरा सहयोग नहीं मिलता है। पिता के मरने के बाद में हर कोई व्यक्ति उस ऐसे व्यक्ति से मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि सब जितना भी अपनी जन्म पत्रिका, ये हमारा एक तरीके का कांच है, आईना है, जिसमें हमें हर कुछ पता लग सकता है, बशर्ते कि ढूंढने वाला चाहिए कि उस आईने में हमें क्या नजर आ रहा है। तो इसमें भी एक उपाय छिपा हुआ है कि रोजाना अपने पिताजी को देखने जाओ, यदि नहीं रहते हो साथ तो, और पिताजी के चरण स्पर्श करो, आधे घुटने तक झुक करके नहीं, पूरे नीचे झुकना है अंगूठे तक। यदि जूते पहन रखे तो जूतों को टच करके आइए, परंतु पूरा झुकना है और पिताजी से आशीर्वाद लीजिए। चाहे वो आशीर्वाद दे या न दे, परंतु आपको झुकना है और पिताजी से कुशल क्षेम पूछना है कि ठीक है कि नहीं है, बस। और यदि हो सके तो पिताजी के साथ रहो, उनकी छत्र छाया आपका जीवन बदल सकती है। क्योंकि बृहस्पति पुरखों का काम है, बृहस्पति को हम पितृ बोलते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो अब समझ में आ गई होगी कि गुरु 11वें घर में ईश्वर क्यों बैठा देता है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपके पास में तांत्रिक गतिविधियां थी, तंत्र की सिद्धियां थी, उस सिद्धि के बलबूते पर आपने मनुष्यों का बुरा ही बुरा किया, इसलिए इस जन्म में मानसिक प्रताड़ना तो झेलना ही झेलना पड़ती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण, राम राम। यदि कोई व्यक्ति इन नामों को भी रोजाना 15-15 मिनट तक जप कर ले कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, तो उसके पापों का नाश हो सकता है। प्रैक्टिकल करो। कर्म करने पर फायदा नहीं होगा यदि आपके पाप कर्म है तो, और पुण्य करोगे, जब तब करोगे तो पापों का नाश होगा। तो आप थोड़ी देर भी यदि कर्म करोगे तो उससे भी फायदा होने लग जाएगा, नहीं तो आप 8 घंटे भी कर्म करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ईश्वर में विश्वास करके, ईश्वर को साथ लेकर के आपको चलना है। जय माता दी।
यदि किसी व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका चेक करवाना हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकता है। केवल संदेश देकर के कृपया फोन नहीं लगाएं, पूरी जानकारी सहित जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना आधार कार्ड अवश्य भेज दें। जय माता दी। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रखें कि 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुगंधित अगरबत्ती लगा करके जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, या फिर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, या फिर जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, ये बोलते रहो अवश्य। सूर्य उदय के पहले पहले तक बोलना है, अवश्य पापों का नाश होगा। जब दिन और रात का मिलन होता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम का हो, उस समय पे सभी कुल देवी देवता, पितृ देवता और ब्रह्मांड के बहुत से देवता उस समय पे इस पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं। वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जहां पर लाइट जली हुई होती है, जहां पर दीपक जला हुआ होता है, जहां पे भजन कीर्तन हो रहे होंगे, जहां पर जप कर रहा होगा, वहां पे आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जय माता दी।